संबंध हर्ष से निकले, अकेलेपन से नहीं। और अक्सर जो भी संबंध हैं, जो भी रिलेशंस बनते हैं, वो मोस्टली अकेलेपन से बनते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे किसी चीज़ से। तो इसमें एक सवाल ये है कि संबंध में कमिटमेंट का क्या महत्व है और उसका क्या दर्जा है, या उसका कितना दर्जा देना चाहिए। कमिटमेंट को क्या मानते हो, परिभाषित करो। परिभाषित ये कि जैसे अगर मैं किसी के संबंध में हूँ, जैसे शादी होने वाली है या गर्लफ्रेंड है, और दोस्त का एक संबंध होता है कि भाई उसमें कोई कमिटमेंट हम करते नहीं, हम बोलते नहीं है, दोस्ती हुई, चलती रही, चली नहीं चली, 4 साल बाद छूट गई। और कोई लड़की है, वो भी दोस्त है, उसकी भी चली नहीं, 4 साल बाद छूट गई। अभी स्पेशली बोल दिया गया या मान लिया खुद, चाहे बोल दिया गया चाहे खुद से मान लिया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है 10 साल, मतलब जब रहना है कहते हैं तो 10 साल तो बोलते ही है कि हाँ पूरे लाइफ ही रहते हैं। तो वो संबंध जो है, चाहे वो शादी का हो या उसके पहले ये कमिट ही कर लिया हो कि हाँ तुम्हारे साथ रहना है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता, ये तो तुम बहुत सैद्धांतिक बात कह रहे हो। तुम शादी भी कर लो तो उसके बाद पति को ही पता है, पत्नी को ही पता है कि जब चाहे तब संबंध विच्छेद हो सकता है। ये समझ में आ रहा है। तो फिर उसमें और मित्रता के रिश्ते में अंतर क्या है? मित्र भी जब चाहें अलग हो सकते हैं, पति पत्नी भी जब चाहें अलग हो सकते हैं, क्या अंतर है? मुझे इसमें ये समझना है सर कि कमिटमेंट का महत्व क्या होता है। कमिटमेंट माने क्या है? मैं तुम मुझे ये समझाओ, किस चीज़ को कमिटमेंट कह रहे हो? मतलब कि अगर मैं किसी से ये कमिट कर रहा हूँ कि मुझे रहना है साथ में, तो रहना है साथ में मतलब साथ में रहना है, मतलब कि जीवन भर साथ में रहना है। साथ, उसका भी मतलब समझाओ मुझे, ताकि तुम खुद स्पष्ट हो पाओ। साथ में रहने क्या मतलब है? साथ में रहने का मतलब मुझे तो लगता है मैं कबीर के साथ हूँ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हूँ। इस तरह के साथ की बात कर रहे हो? उस तरह के साथ के बारे में मुझे पता ही नहीं। किस तरह के साथ की बात कर रहे हो? साथ का मतलब ये हुआ कि साथ में एक घर में रहना, उसमें शारीरिक रूप भी हो सकता है, शारीरिक रूप भी है और मानसिक रूप भी। तो कमिटमेंट का मतलब है एक घर में रहना। हाँ, मतलब कि एक साथ रहना कि जो एक भी साथ तो मैं तो कह रहा हूँ मैं कृष्ण के साथ हूँ। इस साथ की बात कर रहे हो? नहीं। तो फिर किस साथ की बात कर रहे हो? मतलब सिंपल सी बात कि एक घर में रहना और जो भी काम कर रहे हैं साथ में शेयर करना, चाहे वो शरीर की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, मतलब पूरे तो कमिटमेंट का मतलब है कि एक घर में रहना, हाँ। एक बिस्तर पे सोना, इत्यादि इत्यादि, ये है कमिटमेंट। तो इस बारे में मैं क्या बताऊं? एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तुमने जो बोलना तो बोल दिया। कमिटमेंट वही है जो तुम बोल रहे हो, इसीलिए मैं उसको उगलवाना चाहता था कि कितनी बेहूदी बात है। मैं तो हूं, यहाँ जितने लोग हैं मैं इन सब के साथ हूं। इसमें एक बात ये है कि मन इस बात को भी मानना नहीं चाहता कि प्रेम नहीं है। मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ जो स्टार्टिंग में हुई थी कि कुछ हाँ कुछ कि मन ये मानना ही नहीं चाहता कि कुछ है और ये कुछ प्रेम नहीं है। मन ये कुछ को प्रेम मानना ही चाहता है, मतलब कि जो भी वो खेलना चाहता है वो प्रेम मान के ही खेलना चाहता है। चलो प्रेम है तो फिर कमिटमेंट क्यों करना है कि एक ही थाली में खाएंगे, इत्यादि इत्यादि? हाँ यही बात ये तो है एक्चुअली। कैसी बात निकल के आ रही है ये देख। तो जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि प्रेम है इसलिए कमिटमेंट है। तुम कह रहे हो कमिटमेंट करेंगे तो प्रेम बचा रहेगा, नहीं तो प्रेम तभी टूटेगा। आज तुम मना कर दो कि भाई मैं तो कमिट नहीं कर रहा, प्रेम खत्म। तो ये बोलो ना कि हम कमिटमेंट खेल रहे हैं। प्रेम थोड़ी खेल रहे हो।
फिर तो एक स्टैम्प पेपर लो, उस पर बाकायदा एग्रीमेंट बनवाओ, कमिटमेंट खेलो। होता भी यही है कि जब कह रहे हैं ना दोस्त को छोड़ सकते हैं, तो है ना बहुत कमिटमेंट झूठे जो लोग हैं वो होते कम है हमारी ना, जो झूठे कमिटमेंट होते नहीं है, तो छोड़ने की ना बड़ी सरलता होती है ऑनेस्टली। और वहाँ बहुत सारे झूठों के अंबार जो कमिटमेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो फिर मुश्किल होती है, जो एक दूसरे को कैच करेंगे। तो ये कहा था कमिटमेंट, कमिटमेंट था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एंगेज होएंगे तो वस्तु ही होएगी ना साथ में, क्या व्हाट एल्स डू यू हैव टू रिलेट विद। सो ये कह रहे हैं कि मैं उसी में इतना ईमानदार, मैं वो कर रहा हूँ इतना ईमानदार सच्चा रिश्ता बना के रख सकता हूँ, वो रखना चाहता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि वो नहीं, ईमानदार रखो, सच्चा रखो, ये कमिटमेंट क्या है? हाँ, ईमानदार, सच्चा और सामाजिक। सामाजिक कमिटमेंट माने सामाजिक मतलब जो जो एक कितने लोगों से शादी कर रहे हो? समाज मतलब सामाजिक शादी क्या होती है? ये इनके शब्द है। एकदम क्लैरिटी मेरे भाई, तो नहीं है भाई। जेल वेल हो जाएगी, एक से ज़्यादा वर्जित है। नहीं, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बस इतना मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 10 लोग से संबंध तो रख नहीं सकते। ये दिल से आह, तो रख नहीं सकते, कमिटमेंट करना पड़ेगा। कहना चाह रहे हैं कि भौतिक दुनिया में भौतिक दुनिया के रूल चलेंगे, तो जो सहूलियत के हिसाब से जो ठीक सा है वो मैं करना चाहता हूँ। तुम करो भौतिक दुनिया में दुनिया, बिल्कुल भौतिक दुनिया में भौतिक दुनिया के ही चलाओ। आध्यात्मिकता पूरे तरीके से व्यवहारिक बात है, लेकिन पंखा तेज करें, गर्मी ज़्यादा है। लेकिन इसमें कमिटमेंट क्या चीज़ है, ये बताओ मुझे। अगर मैं मर्दों के से कहूँ तो इतनी होती नहीं है कि हम कमिटमेंट होती नहीं है, बट अगर फ्रॉम अ विमेन पर्सपेक्टिव देखें तो उसको शर्त चाहिए रहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम रहोगे तो मैं रहूंगी, एंड आई विल गिव यू। रहोगे मत, ठीक समझ रहा हूँ। रहोगे माने कहाँ रहोगे? मेरे साथ ही रहोगे, साथ रहने का क्या मतलब है? मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाओगे, और जो जरूरतें मुझे चाहिए। ये हाँ, फिर बताओ। तो मेरे अलावा और किसी के पास नहीं जाओगे, और जो जो कहानियाँ मैंने सुनी है वो सब तुम पालन करोगे। जो मैंने सुना है कि एनिवर्सरी पे ऐसा ऐसा होता है, और बच्चे होने ही चाहिए, और मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी तो तुम ऐसा ऐसा तुम बिहेव करोगे, तुम झुक के उनके पैर पड़ोगे, यू नो, जो म्यूचुअल ये सारे रूल्स हैं तुम फॉलो करोगे, ये कमिटमेंट। त्यारी जी लजा क्यों रहे थे, ऐसे बताते। सर वो सब शब्द मेरे पास है ही नहीं है। मैं तो कुछ और पूछ रहा था, यहाँ एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया। नहीं, कमिटमेंट का अर्थ समझना चाह रहे थे ना, कि हम क्या कमिट करते हैं, हम क्या कमिट करते हैं, कौन किसको क्या कमिट कर रहा है। कमिट शब्द समझते हो क्या होता है? कमिट शब्द जानते हैं क्या होता है? कमिट शब्द का अर्थ होता है देना, बांध देना, बांध देना, ये होता है कमिट।
तो कौन बांध रहा है, किसके प्रति और क्या? अब ये एक बार अच्छे से तय कर लो भीतर। सर प्रेम में जो बंधा हुआ होता भी है उसे आज़ादी दी जाती है, जो आज़ाद होता है उसे बांधने की चेष्टा की जाती है क्या? प्रेम का अर्थ होता है कि कोई बंधा हुआ मिले तो उसे आज़ादी दे देना, या प्रेम का यह अर्थ होता है कि आज़ाद पंछी उड़ रहा था, उसको ज़रा गाना है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो जो उसका नायक है जवाब देता है, पंछी अकेला देख के ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। इसमें प्रेम कहाँ है? लेकिन सर अभी तक पूरे लाइफ में अभी तक बस उस कुछ का ही पता है, प्रेम का पता ही नहीं है, उस कुछ का ही पता है, और ये मानते ही आए हैं कि वो कुछ है और वही सब कुछ है, जो कुछ है वही सब कुछ है। तो उस कुछ को जितना अभी तक समझने की कोशिश तो जितना की या नहीं की, जितना सेशन में आया इतना समझे, वो कुछ जो है प्रेम तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये तो तुम्हारी फितरत पे है बेटा। आध्यात्म थोड़े से जुआरी प्रकृति लोगों के लिए है। बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी दे दो, खिलौना पिलौना, कुछ खाने को दे दो, कुछ चूसने को दे दो, वो अपना संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ ज़रा हठी होते हैं, दुराग्रही। वो कुछ अलग मांग रहे होते हैं और उसकी खातिर वो बाकी सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं। वो भूखे सोने को राज़ी हो जाएंगे, छोटे मोटे खिलौनों से कि चुसनी से काम नहीं चलाते। किसी को भी गलत नहीं कह सकते। कोई आसानी से अपना सौदा कर लेता है, कोई कहता है इतना सस्ता नहीं बिकूंगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सस्ता बिकने को राज़ी नहीं है उसको कोई मिल ही जाए बड़ा मोल लगाने वाला। हो सकता है फिर ज़िंदगी भर वो खरीदा ही ना जाए। दुकानदार के पास हीरा हो
और लोग उस हीरे का सही मूल्य न लगाते हों, तो बहुत दुकानदार तो होंगे जो कह देंगे कि जितना मिलता है उतने में ही निकाल दो। कोई एक आध होता है हठी अड़ियल जो कहता है जो वाजिब कीमत है वो मिलेगी तभी ये जाएगा, नहीं तो अनबिका पड़ा रहे मंजूर है। ये अनबिका पड़ा रहे मंजूर है, लेकिन यूं ही किसी को नहीं सौंप देंगे। तो ये तो अब तुम्हारे ऊपर है, इसमें कोई क्या बताए। सर इसमें जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं या लेक्चर सुनते हैं तो उसमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लैरिटी आ गई एकदम, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बढ़ गया पहले से। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब क्लैरिटी की जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कंफ्यूजन के ज़्यादा होते हैं। तो सर उसमें फिर उस समय कंफ्यूजन आ गया। अब क्या, वो बुक्स कंफ्यूजन ला नहीं रही हैं, कंफ्यूजन दिखा रही हैं। मेरे चेहरे पे यहाँ काले निशान हों, मैं आईना देखूं, तो मैं क्या ये कहूँ कि आईने ने देखो ये निशान पैदा कर दिए? आईने ने तो दिखा दिया जो है। हाँ, मैं माने बैठा था कि कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें, मेरा माथा तो देख नहीं पा रही थी, तो मेरे लिए कल्पना करना बड़ा सुविधापूर्ण था। मैं क्या कल्पना करे बैठा था? कुछ नहीं है, निर्मल साफ। आईने ने भ्रम तोड़ा, तो कहा कि आईने ने बड़ा गंदा कर दिया। आईने ने गंदा करा। उस कमरे में एक फ्रेम्ड कोटेशन है, उसमें लिखा है कि when love rests within, the whole world presents itself as lovable। लग रहा है अमित जी जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या मैं ऑब्जेक्ट सेंट्रिक रिलेशनशिप से लव की ओर बढ़ सकता हूँ? और वो तो जो फिर कह रहा है वो उल्टा है कि जब when you are in love then whichever object you meet in this world it becomes, उसमें नहीं, वो बात भी ठीक है जो ये कह रहे हैं, वो जो ये कह रहे हैं वो भी ठीक है। भीतर प्रेम हो तो यकीनन दुनिया में बहुत कुछ प्यारा ही प्यारा नज़र आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो वो कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे भीतर प्रेम को जागृत कर दे। लेकिन उसके लिए बड़ी अनुकंपा चाहिए ना, कि तुम्हें कोई ऐसा मिले, और न सिर्फ वो तुम्हें मिले, वो तुम्हें प्रेम योग्य भी लगे। क्योंकि जब कोई वास्तव में योग्य पात्र व्यक्ति तुम्हें मिलेगा, तो संभावना यही है कि तुम्हें उसको देख करके प्रेम इत्यादि नहीं उठेगा। और जो तुम कह रहे हो वो हो सकता है कि जीवन में कोई ऐसा आ जाए जिसके आने से तुम्हारे भीतर निर्मलता आए, सच्चाई की तरफ रुझान बढ़े।
ऐसा व्यक्ति आम तौर पे पति या पत्नी इत्यादि बन के नहीं आता। आ सकता है, उस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। कालिदास की पत्नी थी, वो कालिदास के जीवन में आई थीं ऐसा प्रभाव लेके। पर देखो कालिदास सैकड़ों साल, एक नाम, और ऐसा जब कोई आएगा तो वो फिर तुमसे आश्वासन नहीं मांगेगा, तुम्हारे ऊपर शर्तें नहीं रखेगा, कमिटमेंट नहीं मांगेगा, वो बल्कि तुम्हें आज़ाद करेगा। रत्नावली नाम था। कालिदास तो भागे भागे गए थे पीछे पीछे उनके, वही कुछ कुछ हो रहा था उनको। कालिदास कह रहा हूं इतनी देर से मैं, तुलसीदास। तो तुलसीदास तो भागे भागे गए थे। बड़ा सुंदर छंद है जो उन्होंने कहा था, मुझे सटीक अभी याद भी नहीं होगा पर कोशिश करता हूँ। अस्थि चर्ममय देह यह, तामे ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में, ना होती भवभीत। अस्थि चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीत। चर्म अस्थि युक्त देह से इतनी प्रीत, होती जो श्री राम में, इतनी श्री राम में होती तो भवभीत, संसार से जो दुख है और भय इत्यादि है वो कब का मिट गया होता तुम्हारा। ऐसी पत्नी मिले तो फिर तो ठीक है, पर ऐसी पत्नी पकड़ती नहीं है, वो आज़ाद करती है। वो कहती है मुझे छोड़ो, राम की ओर जाओ, मेरी देह से क्या प्रीत दिखा रहे हो, मेरी देह से जितनी प्रीत दिखा रहे हो इतनी राम से दिखा ली होती तो तुम तर गए होते। ऐसी कोई मिलती हो तो जाके उसके पाँव में सर रख दो। पर मिली तो ऐसी तुलसीदास को भी नहीं थी। उन्होंने ये सोच के थोड़ी ब्याह किया था कि ऐसी बीवी होगी। उन्हें पहले बताया गया होता कि बीवी ऐसी निकलेगी तो कहते जय श्री राम। ये तो सौभाग्य होता है, अनुकंपा होती है। विवाह यदि करना ही है करो, इतनी सावधानी रख लेना कि संगत से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। और तुम कह रहे हो कि कमिटमेंट करने वाला हूँ कि एक ही कमरे में रहेंगे, एक ही थाल में खाएंगे, एक ही बिस्तर पे सोएंगे, माने 24 घंटे की संगत।
तो जिसकी संगत कर रहे हो वैसे ही हो जाओगे। तो सिर्फ रूप रंग, बातचीत, यौवन, तुम तो लंबा खेल खेलने की सोच रहे हो ना, तो उसी हिसाब से देखना। शरीर का आकर्षण महीनों का होता है बस। जीना बड़े लंबे समय तक साथ होता है। दोस्तों की संगत एक तरफ, गुरु की संगत एक तरफ, और पति और पत्नी की संगत बिल्कुल दूसरी तरफ। पत्नी पर किसी का सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव पड़ जाता है तो वो है पति, और पति पर किसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है तो वो है पत्नी। बाकी सब लिखा पढ़ा, देखा सुना सीखा मिट्टी हो जाता है। वाह।